तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि है मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरे साइज के। ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। मोस्टली इंटरव्यू में कोडिंग राउंड में पूछा जाता है, कैची कॉन्सेप्ट है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले होप कि तुमने ट्राई करा हो इस प्रॉब्लम को, कम से कम एक आध तो डिजर्व करता है ये प्रॉब्लम कि तुम इसे सोचो कैसे सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया होगा, एक एरे दिया हुआ जिसकी साइज क्या है n और एक इंटीजर k दिया होगा। हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ईच सब एरे अब कंटिन्यूअस सब एरे। तो सब एरे का जो कंटिन्यूअस सब एरे है k साइज का, उनका मैक्सिमम है रिटर्न करना है। जैसे देखो 3 है k की वैल्यू, तो पहले 3 एलिमेंट में से मैक्सिमम क्या है बताओ, 3। तो 3 को पहला आंसर हो गया, ठीक है। अगले 3 एलिमेंट में मैक्सिमम क्या, अभी भी 3। फिर अगले 3 एलिमेंट में मैक्सिमम क्या है, 4। इस तरह से आउटपुट देना है। तो देखो ये एग्जांपल है, मतलब इतने। देखो ये पहला सब एरे क्या आएगा, ये 3, पहले 3, इनका मैक्सिमम क्या है 3। फिर अगला सब एरे क्या आता है, जो पहले वाले को हटाएंगे ना हम, क्योंकि पहले को हटाया और नेक्स्ट वाले एक को ऐड करेंगे, तो देखो फिर से 3 बन जाएगा। समझ रहे हो, हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट हटा दिया क्योंकि उसकी कैलकुलेशन हो चुकी है, उससे एक एलिमेंट, तो एक नया सब एरे बन गया। अब देखो इनमें क्या है 2 3 1 में मैक्सिमम क्या है 3। फिर से देखो, फिर इस 2 वाले को हटाएंगे और एक नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो ये एक सब एरे बन जाएगा। समझ रहे हो, इनका मैक्सिमम क्या है 4। ऐसे ही अब 3 वाले कैलकुलेशन हटा दो, 3 वाला हट गया, ये ऐड हो जाएगा एक 5 वाला, इनका मैक्सिमम है 5। तो ये हमें देना है, यानी कंटिन्यूअस के साइज में जैसे के की वैल्यू 4 होती है, तो पहले 4 एलिमेंट में से हमें क्या बताना है कि जो मैक्सिमम होगा ना वो आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ब्रूट फोर्स डिस्कस करते हैं। ब्रूट फोर्स नॉर्मली है वही कि 2 पॉइंटर लेंगे भैया, एक आई लेंगे और एक जे लेंगे। और इसको बड़ा लिखता हूँ, 3 1 4 इतने ही लेते एग्जाम्पल। आई भी 0 पे लेंगे इनिशियली और जे भी 0 पे लेंगे, और हम चेक करेंगे क्या, आई प्लस जे, जे माइनस आई प्लस 1 क्या के बराबर है, यही होगा ना के साइज के लिए। देखो +1 क्यों करा, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है, समझिए। तो हमने चेक किया इन दोनों का डिफरेंस +1 क्या के बराबर नहीं, तो जे को आगे बढ़ा दो, ठीक है। जे यहाँ आ गया, क्या आप बराबर है, जे क्या आ गया 1, अभी भी नहीं है, जे यहाँ आ गया। अब जैसे ही जे यहाँ आ गया, इसका मतलब 3 साइज हो गए पूरे। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स है तो हम क्या करेंगे, ये आई है ये जे है, इनके में एक फोर लूप चला देंगे और मैक्सिमम निकाल लेंगे और आंसर में डाल देंगे, बस यही करना है। तो हमने कहा एक वेक्टर लेंगे इंट आंसर नाम का, एक इंटीजर लेंगे आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0। हमने कहा जब तक देखो जे आगे बढ़ रहा है ना, पहले हमने क्या किया, ये ऐसे पुट कर दिया। तो जैसे ये विंडो होगा, जे को हम आगे कर रहे हैं, ठीक है, और ये पीछे है, तो देखो आई तो पीछे ही रहेगा हमेशा। कैलकुलेट कंडीशन किस पे आएगी, जे पे, जे पीछे पीछे होता जाएगा जब तक एंड ना चला जाए। तो जे लेस देन है एन के। तो हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, चेक साइज कितना है अभी तक का, यानी अगर वो साइज जो है जे माइनस आई प्लस 1 अगर वो के से छोटा है, तो बताओ क्या करना चाहिए। जैसे मैं जे यहाँ पे होता, आई यहाँ पे और जे यहाँ है, तो देखो अभी भी ये 2 साइज है, हमें 3 के लिए चाहिए, तो जे को सिंपली आगे बढ़ा दो। ये आगे भी काम आएगा, जो नेक्स्ट सोल्यूशन में जाऊँ ना ऑप्टिमल, उसमें भी काम आएगा, इसलिए मैं ब्रूट फोर्स लिख रहा हूँ। एल्स इफ जे माइनस आई प्लस 1 अगर वो बराबर है के, हम क्या करेंगे, एक मैक्स लेंगे। इनिशियलाइज किससे करें, देखो मैक्स निकालना है तो मिन से इनिशियलाइज करो, इंट में, ठीक है। और वही सिंपल फोर लूप लगा करके, क्योंकि आई और जे यूज कर रहे हैं हम, तो के ले लेंगे नया वेरिएबल। आई से स्टार्ट होगा और के कहाँ तक जाना है हमें, जे तक, के प्लस प्लस। सिंपली क्या करना है, मैक्स को अपडेट करना है। ये सब तो सिंपल सा है, कुछ है खास नहीं। एरिया ऑफ मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम आ जाए।
फिर जब ये फोर लूप खत्म हो जाएगा तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो आंसर को पुश कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक। किसको पुश बैक करेंगे बताओ? मैक्स को। फिर देखो जब ये आंसर बन गया तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपली ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, मतलब एक तरह से। पहले हमारी विंडो क्या थी, देखो आई यहाँ पे और जे यहाँ पे, तो ये हो गया। तो ये 3 हमने कर लिया, तो अब नेक्स्ट 3 क्या आएगा बताओ? नेक्स्ट 3 तो यही होगा ना भैया। तो हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन हटानी है और ये नए बंदे की ऐड करनी है, यानी आई को आगे बढ़ाया हमने और जे को भी आगे बढ़ाया। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, और बस जो यहाँ से आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देंगे। कंपाइल करो। गलत आ गया। कैसे? जे छोटा है तो आगे जे को बढ़ाया, अगर वो इक्वल हो गया तो हमने एक इंट मिन लिया, के से जे तक ने मैक्स को अपडेट किया, मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई। ओके यहाँ मिस्टेक, देखो एरे ऑफ के ना, के पे जो एलिमेंट है उससे, ठीक है। अब करो, ठीक है चल गया। तो ये नॉर्मल चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा टेस्ट केस होंगे तो उसमें फंस जाएगा। कैसे? देखो ये लूप कितनी बार चलेगा, एन टाइम चलेगा, और फिर ये अंदर हम कितनी बार चला रहे हैं, ये के टाइम ये भी चलेगा, ये लूप के टाइम चलेगा, तो एन इंटू के हो जाएगा, लेकिन हमें ऑर्डर ऑफ एन चाहिए, समझ रहे हो? तो अगर इसे सबमिट करोगे तो देखो कुछ टेस्ट केस चलेगा, हायर टेस्ट केस में फेल हो जाएगा ये। तो यहाँ तक चला, फिर टीएलई मार गया क्योंकि टाइम हम ज़्यादा ले रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को जो है यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ के ले रहे हैं ना, हमें ऐसे सोचना होगा कि इस चीज़ को हम रिमूव कर सके, ताकि ये जो लूप तो चलेगा, देखो एन बारी तो चलाना ही पड़ेगा एक्सिस के लिए ये, और कैलकुलेशन भी करनी होगी। बस ये चीज़ को हम देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, क्या क्या सोच सकते हो, जरा सोचो अपने मन में। अभी छोटा लेते एग्जाम, जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो हमारा साइज 3 हो गया। एक सिंपल क्या आता है भैया, मैक्स, एक मैक्स लेंगे, मैक्स को फिर अपडेट करता जाऊंगा। कैसे? मैं आई की वैल्यू यहाँ है और जे भी यहाँ है, हमने कहा मैक्स क्या होगा 1, ठीक है। जे यहाँ आ गया तो अभी तक का मैक्स क्या होगा, 2 हो जाएगा, मैक्स अपडेट होकर के 2 हो गया। फिर जे यहाँ आ जाएगा तो मैक्स क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 3। मैक्स मतलब अपडेट करता जा रहा हूँ कि मैक्सिमम क्या है अभी तक का, तो ये आ जाएगा 3। और जैसे ही भैया साइज बराबर हो जाएगा हम आंसर में 3 को डाल देंगे, 3 आ गया। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में हमने क्या करा, आई को आगे बढ़ा दिया, आई यहाँ आ गया, और जे कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब ये नया एलिमेंट आया, इससे मैक्स निकाल लो, तो देखो 3 तो वह 3 ही रहेगा। अभी भी देखो भैया इनका मैक्सिमम तो 3 ही है, हाँ भैया 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि नेक्स्ट, अब इस आई को हटा के यहाँ लाना होगा और जे को यहाँ लाएंगे। तो जब नया जे आएगा तो ये 4 आ गया, तो मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा 4। अब मैक्सिमम को पुश कर दो भैया 4, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, बिल्कुल यही आएगा। तो लेकिन हर केस में वैलिड नहीं होगा, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये अप्रोच चलेगा फिर से, लेकिन 1-2 केस में फंस जाएगा। कैसे? वन टू ऐसे नहीं, रुको, 3 2 1, और इधर मैं मान लो कुछ 2 1, इस तरह से विंडो है। देखो पहले मैं इस पे आई होगा और जे यहाँ होगा, तो 3 मैक्सिमम क्या होगा, तो इनिशियली 3। अरे यार कितना शोर करते हैं ये लोग, ठीक है। तो फिर जे यहाँ पे आ गया, अब मैक्सिमम अभी भी 3 है, फिर जे यहाँ आएगा, अभी भी मैक्सिमम 3 ही है, ठीक है भैया। तो देखो मैक्सिमम 3 है यहाँ तक का, ठीक है, आंसर में डाल दिया 3। फिर हम क्या करते थे, इस अब देखो नया विंडो क्या आता है ये, तो यानी ये कैलकुलेशन हटाएंगे और ये नया ऐड करेंगे। तो ये हमने कहा 3 तुम हट जाओ यहाँ से, 3 हट गया,
मैं यानी मैक्सिमम हट गया 3, मैक्सिमम हट गया यहाँ से, तो मैक्सिमम कुछ बचा नहीं। अब इन सब का मैक्सिमम क्या आना चाहिए 2, लेकिन 2 का ट्रैक है हमारे पास, बताओ नहीं है, 2 का ट्रैक तो नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम ये जो 3 था ये तो पहले 3 एलिमेंट का था, बाद के 2-3 एलिमेंट में क्या है 2 है, एक 1 है, ये होना चाहिए था 2। यानी जब हम मैक्सिमम के कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक बार बैक करते हैं इसे, देखो ज़रा ध्यान से, तो हम क्या करें, ये जो 2 छोटे एलिमेंट हैं इस मेथड से उनका ट्रैक नहीं रख रहे हैं। अगले स्टेप में तो ये मैक्सिमम बन गया ना 2, ये देखो ये मैक्सिमम बन गया, यानी ये पीछे का ट्रैक भी रखना पड़ेगा हमें, ये कुछ लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो ये मेथड नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए फिर से, अगर ये 3 है, 3 से पहले देखो कुछ भी विंडो सेलेक्ट हो, 3 जिसमें होगा उसके सबके लिए देखो, ये पीछे वाले के लिए मैक्सिमम तो यही है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये 3 की जो कैलकुलेशन से पहले वाले की जो एलिमेंट है उसके नीड नहीं है, लेकिन 3 के आगे वाले की नीड है, क्योंकि देखो जैसे 3 विंडो से हट जाएगा, जैसे ये विंडो आता इसमें 3 नहीं है, इसके लिए मैक्सिमम क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन जब तक हम रखेंगे जब तक ये विंडो में इंक्लूडेड है सब, देखो कैसे, जैसे मैंने कहा पहले विंडो क्या है ये, तो इनमें मैक्सिमम क्या है 3, फिर मैं नेक्स्ट विंडो सेलेक्ट किया, इसमें भी मैक्सिमम क्या है 3, फिर हमने एक और विंडो सेलेक्ट किया, इसमें भी मैक्सिमम क्या है 3, फिर जैसे हमने यहाँ से विंडो लिया, यहाँ से ये वाला विंडो, यहाँ से यहाँ तक, इस केस में 3 की कैलकुलेशन हट गई, तो इसके पीछे की कैलकुलेशन हमें रखनी पड़ेगी ट्रैक, यही है। तो इसमें क्या है, एक डी क्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पीछे से का ट्रैक रखना है और आगे से करना है। देखो कैसे करेंगे, एक डी क्यू बनाएंगे, डी क्यू क्या होता है, डबली एंडेड क्यू, क्यू पढ़ा है ना वैसे ही होता है, बस क्यू में क्या होता था कि पुश जो होता था फ्रंट से होता था, पुश, और पॉप भी फ्रंट से होता था, है ना। लेकिन डी क्यू में क्या होता है, पुश भी पीछे से फ्रंट से भी कर सकते हैं, बैक से भी कर सकते हैं, पॉप और पुश दोनों ऑपरेशन आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी, फ्रंट बैक दोनों से हो सकता है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम ध्यान से समझना, ये हमारे पास डी क्यू, ये बन गया डी क्यू, और यहाँ पे हमारा आंसर वेक्टर है, ठीक है। हम आई की वैल्यू वही सेम, विंडो तो हमें सेम ही करना है, तो इसी को स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम भी कहते हैं, क्योंकि एक विंडो देखो पहले हमने ये विंडो सेलेक्ट किया, फिर इस विंडो को अगर मैं एक घसकाऊंगा तो क्या होगा कि ये वाला यहाँ आ जाएगा 2 पे, और ये घसकेगा तो क्या हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो ये देखो ये विंडो, इसलिए विंडो कहा गया स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। हमने कहा अभी देखो क्यू क्योंकि एम्प्टी है तो 1 डाल दिया, पुश कर दिया, ठीक है। अब ये 2 पे है, आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। अब देखो 2 से पहले जो भी छोटे एलिमेंट हो, क्या उसका ट्रैक रखना नीडेड है, नहीं, क्यों नहीं रखना भी है, क्योंकि 2 तो मैक्सिमम होगा ना इनसे पीछे वाले एलिमेंट, ठीक है। 2 क्या कर देगा अपने छोटे, देखो छोटा है ना 2 से, तो पॉप कर दे, एक मिनट, पॉप कर दिया और ये 2 आ गया। फिर हम 3 पे आए, हमने कहा कि क्या जो क्यू के अंदर एलिमेंट है वो 3 से छोटे है कोई, हाँ छोटे है भैया, तो इसको पॉप कर दो, यानी 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे, हमारा क्या होगा, विंडो हिट कर गया, यानी 3 साइज का एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट आ गए, तो हम जो भी फ्रंट पे पड़ा होगा इसे आंसर में डाल दो 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, तो ये विंडो हमने अभी सिलेक्ट किया, और दूसरा को मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, ये अब नई विंडो क्या आ गई, तो ये ग्रीन वाला विंडो आएगा, ये वाला। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं बताओ, ये जो आई वाला कैलकुलेशन है, आई की कैलकुलेशन को हम हटा रहे हैं, देखो आई वाले एलिमेंट को हटाया, नए आई वाले को, और जे को हमने नया ऐड कर दिया। देखो ये 2 और 3 तो पिछले वाले में भी कॉमन था ना, ये 2 3 जो है इस विंडो में भी सेम है और इस विंडो में भी सेम है, यानी 2 3 की कैलकुलेशन हमें नहीं देखना, बस ये नया एलिमेंट आया उसकी कैलकुलेशन को हमें ऐड करना है, ध्यान से समझना। और ये जो पुराना एलिमेंट है इसको हमें हटा देना, ठीक है। वो कैसे हटाएंगे भैया, देखो पहले हटाएंगे कैसे, हम चेक करेंगे ये जो 1 पड़ा है, क्या ये फ्रंट पे जो एलिमेंट है ये दोनों सेम तो नहीं है, देखो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन मतलब हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब ये 1 वाले को ऐड करना है, तो हमने क्या किया, क्या ये 1 से बड़े, 1 से छोटे कोई एलिमेंट है क्यू में, नहीं, जब छोटे नहीं होता तो इसको पुश कर दे, पुश कर, जब छोटे होंगे तब पॉप करेंगे, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। तो अब हमने कहा कि अब बताओ, फिर से देखो 3 साइज हो गया ना, 3 साइज हिट कर गया, तो अब फिर से फ्रंट निकाला यानी 3,
और आंसर पुश कर दिया। फिर हमने चेक किया, नई विंडो क्या आएगी, देखो नई विंडो आएगी। अब 2 की कैलकुलेशन हटाऊंगा ना, ये आ जाएगी, ये नया आएगा। हम क्या करेंगे, आई यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आई हो गया यहाँ पे, और जे यहाँ आ गया, समझ गए। यानी ये 2 हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन को ऐड करना है और ये पीछे वाली 2 की हटाना है। क्या ये 2 जो है फ्रंट पे पड़ा है, नहीं फ्रंट पे नहीं पड़ा तो छोड़ दो। अब ये 2 आया, हमने कहा कि 2 से छोटे कोई एलिमेंट है क्या क्यू में, पीछे से चेक करेंगे, हाँ भैया 1 है, तो 1 को हटाओ। अब समझ आ रहा है क्यों हटा रहे, देखो ये जो 2 है और 1 है, अगर दोनों साथ में जब तक आएंगे, उन सब में से अगर मैक्सिमम होना भी होगा तो 2 ही होगा, 1 तो नहीं होगा, ठीक है। फिर से हमने कहा कि क्योंकि अब ये 3 साइज हो चुका है, तो फ्रंट को निकालो, फ्रंट पे 3 अभी भी पड़ा हुआ है और उसे कर दो। अब नया नया विंडो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। अब मेन है, अब जो नया विंडो क्या बनेगा, ये वाला विंडो बनेगा। यानी ये नया 5 की कैलकुलेशन ऐड करनी है और ये 3 वाली हटानी है। फिर हमने क्या किया, क्या 3 तुम फ्रंट पे पड़े हो, हाँ भैया, तो देखो 3 फ्रंट पे पड़ा है, यानी 3 को निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो जैसे ही मैंने 3 हटाया, एक बार दोबारा समझना क्या हुआ, 3 हटाया तो अभी हमारे पास 2 साइज की विंडो है ना, अभी मैंने ऐड नहीं करा थर्ड वाले, तो इनमें मैक्सिमम क्या है 2, देखो 2 का ट्रैक रख रखा है हमने, इससे पीछे वाला मैक्सिमम क्या है, समझ गए। ये अब 3 का काम हो गया खत्म। अब 3 को यूज में है, इसलिए हमने कहा ये 3 है यहाँ था, हटा दो इसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 5 की कैलकुलेशन ऐड करना है, क्यों, क्योंकि 3 साइज का हमें चाहिए, तो 5। फिर हमने चेक किया, अब देखो 5 से अगर छोटा एलिमेंट है कोई, तो उसे हटाना पड़ेगा क्यू से, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम तो 5 ही होगा, 2 को हटा दिया। और कोई छोटा है, नहीं, तो बस पुश कर दो। फिर से साइज विंडो हिट कर गया, 3 साइज का हो गया ना विंडो, फ्रंट का आंसर दे दिया। फिर हमने क्या करते थे, इसकी कैलकुलेशन हटाते थे और नया एलिमेंट की ऐड करते थे। ये नया एलिमेंट जो है तो पहले हटाएंगे, ये हटाया, चेक किया ये फ्रंट पे पड़ा है क्या, तुम नहीं फ्रंट पे नहीं, तो ये हट गया। तो अभी तक का देखो मैक्सिमम क्या है, 2 और 5 का 5 दिख रहा है, सेकंड मैक्सिमम भी ट्रैक रख रहा है ये, ठीक है। अब ये नया कैलकुलेशन 2 आया, तो 2 से छोटा कोई है, नहीं छोटा नहीं होता, तो सिर्फ पुश कर दो। फिर से विंडो हिट कर गया, तो इनमें मैक्सिमम क्या आएगा, जो फ्रंट पे है 5। फिर हमने क्या, आगे बढ़ा दो विंडो, तो इस 2 की कैलकुलेशन हटा दिया हमने और ये नया 2 साइज का हो गया। ये 2 की कैलकुलेशन कैसे हटाते हैं, फ्रंट पे चेक किया, क्या ये 2 और फ्रंट इक्वल है, नहीं, तो ये तो मतलब ट्रैक है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। ये 3 को हमें इस विंडो में डालना है, तो हमने चेक किया, इससे छोटे को ये, हाँ 3 की 2 है, तो इसको हटा दो, और इसकी और कोई छोटा है, नहीं, तो 3 को भी डाल दिया। अब मैक्सिमम फिर से फ्रंट पे पड़ा होगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब नए कैलकुलेशन में देखो, तो ऐसे ही सारा चल जाएगा। तो की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कि देखो जब हम 2 विंडो लेते हैं, एक दो, ध्यान से समझना, 3 एंड 1, तो हमारे पास विंडो क्या आता है, एक पहला विंडो ये आता है, नेक्स्ट विंडो ये आ रहा है, ये एलिमेंट आ रहा है। तो देखो ये जो एलिमेंट है, ये दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन का मैक्सिमम होगा उसका ट्रैक हमें रखना पड़ेगा। और बाकी क्या करेंगे, इससे मैक्स ले लेंगे तो इन तीनों का आ जाएगा, इससे ले लेंगे तो ये तीनों का आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमने डी क्यू का यूज़ किया, डी क्यू। तो वही करते हैं इसमें, इस कोड को यहाँ से हटा दो। अच्छा आई जे तो यही लेना है, बस एक डी क्यू लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। डी क्यू कैसे लिखते हैं, देखो डी और क्यू, ये डी क्यू का डिक्लेरेशन है, इसका नाम भी क्यू दे देते ताकि लिखने में इजी हो। तो ये डी क्यू का सिंटेक्स हो गया कि ऐसे डी क्यू यूज़ कर सकते, बस ये इसको हटा दो यहाँ से। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, पहले इसी में ही कर देता हूँ चेंजेस। सबसे पहले हम क्या करते थे, चेक करते थे कि कोई छोटा एलिमेंट तो नहीं है क्यू में, तो वाइल क्यू डॉट साइज। अब देखो छोटे के लिए पहले साइज ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, एंड क्यू डॉट फ्रंट, फ्रंट पे जो एलिमेंट है
अगर वो छोटा है एरे, सॉरी फ्रंट से नहीं बैक से, यहाँ पे बैक आएगा कि पीछे से चेक कर रहे थे ना, देखो यहाँ से पीछे से क्यू में था ना, पहले 1 आया होगा, ये 3 आ गया इसके पीछे से। क्यू का बैक अगर छोटा है किससे, एरे ऑफ आई से, तो हमें क्या करना था, पॉप करना था, क्यू डॉट पॉप। इसके बाद जैसे देखो पहले क्यू में क्या आया होगा, पहले 1 आया होगा, फिर हम 2 पे गए, हमने चेक किया 2 से छोटा कोई है, हाँ देखो छोटा है, इसको पॉप किया। अब जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो नया एलिमेंट आया उसको पुश कर दो, यानी पुश न्यू एलिमेंट, क्यू ऐसे पुश करेंगे बैक में, क्यू डॉट पुश बैक एरे ऑफ जे, और यहाँ पे भी जे आएगा आई में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वही चेक करेंगे, अगर उसका जो साइज है विंडो का अभी भी छोटा है तो जे को आगे बढ़ाओ, यानी अभी देखो हम जे यहाँ पे है तो ये 2 साइज का विंडो है, तो अभी जे को क्या करना है, नेक्स्ट लेके जाना, तो बस जे को आगे बढ़ाओ। अगर ये हिट कर गया तो इस केस में हमें मैक्सिमम कैसे निकाल रहे थे, ठीक है, जैसे हिट कर जाता तो हम क्या करते थे, इसको हटाओ, कि जो फ्रंट पे पड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी आंसर डॉट पुश बैक क्यू डॉट फ्रंट, जो फ्रंट पे पड़ा होगा वो आंसर में होगा। फिर हम क्या करते थे, देखो ध्यान से समझो, तो हमारे पास पहला विंडो ये था, अब दूसरा विंडो आएगा ये वाला, तो हम क्या करते, इसकी कैलकुलेशन हटाते, तो ये क्या है, मतलब ये ट्रैक क्या रख रहा था, आई था ना ये, और ये जे था, तो इसके लिए क्या चेक करे थे, जो आई है उस क्या वो फ्रंट पे वही एलिमेंट तो नहीं है, तो पॉप कर दो, तो इफ क्यू डॉट फ्रंट अगर वो इक्वल है एरे ऑफ आई से, क्यू डॉट पॉप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सिंपली आई को आगे बढ़ा दो जे को, अब देखो जे की कैलकुलेशन ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि देखो जे जैसे प्लस प्लस हो गया तो ये वापस जाएगा ना इसमें, और ये कैलकुलेशन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, ये हो गया, इसको कंपाइल करके पॉप। अब देखो पॉप में क्या होता है, पुश में तो सिंपल लगा सकते हैं जैसे क्यू में करते थे कि क्यू डॉट बैक क्यू डॉट फ्रंट, पॉप में हमें बताना पड़ता है कि क्या पॉप कर रहे थे। देखो पॉप क्या करते थे, फ्रंट को पॉप कर रहे हैं ना, यहाँ पे फ्रंट अगर इक्वल है तो, अच्छा यहाँ पे भी भी पीछे से देखो बैक को करेंगे, समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2 है तो अब जब 3 आएगा तो हम पीछे से चेक कर रहे हैं क्या ये जो 3 से छोटे एलिमेंट है, हाँ 3 से छोटे, तो पीछे वाले को बैक को पॉप कर दो, तो पॉप कर दिया, तो पुश जो एक्सेस करना होता है, यानी जैसे हमने कहा कि क्यू डॉट बैक, तो बैक एलिमेंट दे देगा, क्यू डॉट फ्रंट ये फ्रंट एलिमेंट देगा, डी क्यू के बारे में बता रहा हूँ। अगर पॉप करे, पॉप में हमें 2 ऑपरेशन होता है, पॉप में हमें लिखना पड़ेगा कि क्यू डॉट क्या तुम फ्रंट को पॉप करना चाहते हो या बैक को, तो मैंने कहा पहले मुझे बैक की जरूरत थी तो मैंने कहा फ्रंट बैक को पॉप करो और फ्रंट को पॉप करो, ठीक है, समझ आ रहा है। इसका एसटीएल है, कुछ खास नहीं है इसका एसटीएल, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ 1 शॉट एसटीएल, इसमें सारे ये से क्यू लिंक लिस्ट सेट ये सब बता दूँ। अब करो भाई, अब क्या हो गया, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन वेयर, यहाँ ठीक है, चल गया, सबमिट करो। अब देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ये कितनी बार चलेगा, एन टाइम, और यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं बस स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं,
कैलकुलेशन में देखो हमने क्या किया, जो विंडो पहले से ही पड़ा हुआ है बस फ्रंट निकाला और डाल दिया। इसमें कितनी ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ वन, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ के लग रहा था पिछले सॉल्यूशन में, इसमें हमने उसे 1 में कर दिया, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, जो हमें चाहिए था ऑर्डर। अब देखो ये ऑर्डर ऑफ के इसलिए दिया होता है, एट अ टाइम क्यू में कितने एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम को सोचो, के एलिमेंट होंगे। कैसे भैया मैक्सिमम के अलग केस कौन सा होगा, देखो अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है यानी 3 2 1, तो हम क्या करते, क्यू के अंदर सबसे पहले 3 आता, फिर हम 2 पे जाते, 2 को चेक करते क्या भाई तुमसे छोटा एलिमेंट कोई है नहीं, तो क्यू को 2 को पुश कर देते, 3 पे आते क्या तुमसे छोटा कोई है नहीं, पुश करते। अब जैसी के विंडो हिट कर गया तो इसके बाद हम कैलकुलेशन करते थे, समझ रहे हो। तो ये जो एलिमेंट है एट अ टाइम मैक्सिमम कितने एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ के, इतने ही एलिमेंट इसमें स्पेस में आ रहा होगा ना, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ के, समझ रहे हो। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। एक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और ऐसे ही मज़ेदार सॉल्यूशन के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे पे, उसे भी एक्सेस करना। उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस जो अभी तक के पहले से आए हुए हैं उसे एक बार देख सकते हो सकता है आपने उसे सॉल्व कर लिया हो, लेकिन वीडियो से क्या होगा कि कुछ नए कंसेप्ट जो होगा वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।